में कर्म हो चुका था, उनको द्वापर युग में कृष्णावतार में भोगना पड़ा। जिस महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन के ऊपर जो वार करते थे, तीर चलाते, भला चलाते थे, कृष्ण को भी लगता था लेकिन कुछ नहीं होता था। सब जैसे समुद्र में नदियाँ लय हो जाती हैं, उसी प्रकार सब उसमें लय हो जाता था। लेकिन वानराज बाली का वध सुग्रीव का पक्ष लेकर किए और उसके फलस्वरूप कृष्ण अवतार में एक जरा नाम का व्याधा था। भगवान श्री कृष्ण जब यदुकुल का नाम सोच चुका था तो उसी चिंता में गाछ पर उमड़ कर बैठे थे, पैर को डाली पर रखे थे। डाली पर जो पैर रखे थे तो जरा नाम के उस गाछ के आड़ में से दूर से देखा कि कोई पक्षी वृक्ष पर बैठा हुआ है और बाण चला दिया। वही बाण भगवान श्री कृष्ण के चरण में लग रहा है और उसे से व्यथित होकर गिरे और सिर कर मानो कर्म भवन में कर्म मंडल में रहने के कारण, कर्म भवन कर्म मंडल मतलब हम जब जीव बने हैं और जब तक फिर में नहीं मिले सब के सब कर्म भवन कर्म मंडल के अंतर्गत सबको भोगना पड़ता है। इस मनुष्य के शरीर से जो हम आप कर्म करते हैं उस कर्म का फल कभी न कभी भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान राम, मैया सीता, महाराज युधिष्ठिर, ये बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों का भी कर्म का फल भोगना पड़ा। इसलिए मनुष्य को इतना सावधान रहना चाहिए। और जो आपको कौन भाजे थे ना, कौन तो गए अवसर थे तो हमको प्रणाम किए तो मैंने उनको कहा अपने सत्य को मत छोड़िए, कर्म कीजिए सत्य को भी कहीं मत छोड़िए। तो सत्य कर्म जो है वो अच्छा कर्म है, ये आपको गलत कर्म में नहीं ले जाएगा। इसलिए हम आपको इतना संतों के ज्ञान को सुनना चाहिए कि सुनते सुनते गलत कर्म करने में हमको भय लगे, डर लगे। अगर आपको भय लगेगा गलत कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल को भोगना पड़ेगा, तो फिर आप गलत कर्म नहीं कीजिएगा। इसलिए हम आपको, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो सावधान रहते हैं कि किसी को ठोकर ठार कितना सावधान रहते हैं ड्राइवर को, वो सावधान से चलना पड़ता है। उसी प्रकार संसार जो है इतनी सावधानी पूर्वक हम आप चलें कि हमसे कभी भूल से भी गलती ना हो जाए। लेकिन सावधान है सब ना, ड्राइवर थोड़ा सा असावधान हो जाता है तो कभी उधर खोस लगी तो गाड़ी के उधर लग जाता है, कभी किसी को ठोकर लगी तो कितना सावधानी पूर्वक उसको चलता है। ठीक उसी प्रकार हम आपको कर्म क्षेत्र में बिल्कुल सावधान होकर रहना चाहिए। एक अवतारी पुरुष से भगवान बुद्ध के वाणी में है, हे भिक्षु ध्यान कर सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि बेपरवाही के बदले तुम्हें लोहे का गोला ना निकलना पड़े और जलते समय नहीं चलाना पड़े कि हाय दुख है। अगर हम आप सावधान रहेंगे तो हम बचते रहेंगे। हमने आपने बहुत कर्म किया, उन कर्मों का फल विभिन्न जन्मों को लेकर भोगते हैं। अगर हम आप सावधान हो जाएंगे तो जितना कर्म हमसे बना है उसी का फल भोगेंगे। नया कर्म अगर दुष्कर्म नहीं करेंगे, कामों को नहीं करेंगे तो नया पाप तो नहीं बनेगा। इसलिए हम आपको सत्संग करने से, संतों का ज्ञान सुनने से, समझने से जब हम आप सावधान हो जाएंगे तो गलत कामों को नहीं करेंगे। महाभारत की कथा है, एक शंख मुनि और लिखित मुनि दोनों साधु थे। शंख मुनि बड़े थे, लिखित मुनि छोटे थे। एक बार शंख मुनि के आश्रम पर लिखित मुनि गए मिलने के लिए।
संयोगवश शंख मुनि किसी काम से बाहर गए थे। लिखित मुनि छोटे भाई तो वहाँ पर बैठे थे। भूख लगी, गाछ में पका पका आम का फल था। सोचा भैया का है, आम तोड़कर खा लेते हैं। खाने लगे। थोड़ी ही देर बाद शंख मुनि आ जाता, कैसा लिखे से ये जो फल खाते हो तुम कहाँ से लाए हो? तो भैया आप ही के गाछ में पका हुआ फल था, भूख लगी तो मैं तोड़कर खाने लगा। तो शंख मुनि कहते हैं कि तुमने तो हमसे पूछा नहीं, हमने तुम खाने के लिए नहीं कहा, आज तो अपने मन से फल तोड़कर खाने लगा। बिना पूछे किसी का सामान लेते हैं उसको चोरी कहा जाता है, या तुमने चोरी किया। हम जिस राज्य में रहते हैं यहाँ कर्म के फल को अगर राजा दे देंगे तो फिर इसका फल आगे नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि मैंने चोरी किया है और आपके राज दरबार में जो चोरों को सजा देने का दंड है, विधान है, हमको दीजिए। अगर राजा दे देंगे तो तुमको वहाँ नहीं भोगना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए तुम यहीं जाकर के भोग लो। लिखित तुमने जाकर राजा से कहते हैं। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई कि गलती हो गई है तो उसका फल स्वयं भोगने के लिए हमसे मांगने के लिए आया है। तो राजा कहता है जो दंड दे सकते हो रिहा भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इसलिए आपकी सत्यता पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैंने आपको रिहा किया, आप जाइए। लिखित मुनि ने कहा कि नहीं भैया का आदेश है कि कर्म दंड तुम ले लेना, नहीं तो यहाँ से जाने के बाद तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए आप कर्म का दंड हमको दे दीजिए। तो राजा कहते हैं हमारे राज्य में विधान है कि जो चोरी करता है